नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग अमेजिंग। मैं हूं डॉक्टर विशाल पंड्या। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है दोस्तों, पर कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि पढ़ना कैसे है, ताकि हमें सब कुछ आसानी से याद रहे और हम सब लंबे समय तक याद रख सके। आज के ज़माने में एक स्टूडेंट को बहुत कुछ पढ़ना और याद रखना पड़ता है, लेकिन हम सब कुछ याद नहीं रख पाते और हमारे टीचर हमको सारी चीज़ें बार बार नहीं पढ़ा सकते। जैसे समय बीतता जाता है हम पढ़ी हुई चीज़ें भूलने लगते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते और दोबारा याद करने पर या एग्ज़ाम के समय पर हमें वो जल्दी याद आ जाए? कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद एक बढ़िया तरीका निकाल लिया है और वो है पावरफुल और वेरी इफेक्टिव टेक्निक दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल प्रैक्टिस। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रिट्रीवल प्रैक्टिस होता क्या है? एक्चुअली जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है स्कूल कॉलेज में या खुद से, उसको हम अपने ब्रेन से वापस निकालने की कोशिश करते हैं और इसके कई तरीके हैं, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट, फ्लैश कार्ड्स या फिर समरी राइटिंग। इससे एक तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना याद है, और जब हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं तो ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का पाथवे यानी कि रास्ता मजबूत बन जाता है। इससे ये इंफॉर्मेशन लंबे समय तक ब्रेन में रहती है और दोबारा जल्दी याद भी आ जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इस टेक्निक को हमारी पढ़ाई में इस्तेमाल कैसे करें। Before we talk about how to use retrieval practice to study, one thing we must understand कि जो retrieval practice है वो रिहर्सल से अलग है। रिहर्सल मतलब कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, रटना या लिखना। जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते, रटते या लिखते हो तब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, जिसका समय बीतने के साथ आप उसको भूलते जाते हो। So let's talk about 3 most popular retrieval practice techniques. First one is answer questions. जो टॉपिक आपने स्कूल में या फिर खुद से पढ़ा है उसका कुछ दिनों के गैप के बाद प्रैक्टिस टेस्ट लेना है। ये टेस्ट MCQ भी हो सकता है, इससे बढ़िया रिट्रीवल प्रैक्टिस होगी। और जो आंसर गलत हुआ या जो आपको नहीं आया उसको आपको फिर से पढ़ लेना है और फिर आपको 1 हफ्ते के गैप के बाद ये टेस्ट फिर से देना है। सेकंड टेक्निक जो है वो है यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। दोस्तों फ्लैश कार्ड क्या होता है कि एक कार्ड बनाना है आपको, जिसके एक तरफ आपको लिखना है टर्म यानी कि टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड, और उसके पीछे आपको लिखना है उसका एक्सप्लेनेशन। और आपको क्या करना है कि फ्लैश कार्ड का यूज करके उसको डेफिनेशन देख के उसको पलटे बगैर आपको आंसर देना है। ये तरीका मज़ेदार भी है और इफेक्टिव भी, और इसको भी आपको रीशेड्यूल करना है 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद। मतलब जिस चैप्टर के प्ले कार्ड आज देखे उसको हफ्ते या 15 दिन के बाद दोबारा देखना है। थर्ड टेक्निक जो है वो है फ्री रिकॉल, या उसको बोल सकते हैं समरी राइटिंग। आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए जो आपने हफ्ते पहले पढ़ा था और उसके ऊपर आपको जो कुछ भी याद है वो आप लिख लीजिए। फिर आप देखिए कि आपको कितना याद रहा, कितना आप भूल गए। जो भूल गए उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, और इसको भी आपको रेगुलर इंटरवल पे करना है। अब बात आती है दोस्तों कि हमको ये क्यों करना है। तो देखिए आपके सामने एक चार्ट है। यहाँ येलो कलर में जो दिखाया गया है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की, और रेड कलर में जो दिखाया है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दिए। प्रैक्टिस टेस्ट मतलब हमारी जो रिट्रीवल प्रैक्टिस की टेक्निक है वो। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा दिए उन लोगों का अच्छा रिजल्ट मिला। ये काम क्यों करता है दोस्तों? देखिए जब आप किसी मेमोरी को अपने ब्रेन से रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तब वो मेमोरी तक का आपका जो पाथवे है वो स्ट्रांग हो जाता है। ये कुछ ऐसा है कि जंगल में एक रास्ते पे आप बार बार चलोगे तो वो रास्ता आपको विजिबल हो जाएगा। इससे क्या है कि मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म हो जाती है, और जब हमको चाहिए होता है तब हम उसको जल्दी से रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो ये ब्रेन और मेमोरी के साइंस के आधार पर बनाई गई टेक्निक है। इसके उपयोग से आपको पढ़ाई में जो दिक्कत होती थी कि आप चीज़ें भूल जाते थे, उसको आप ओवरकम कर लोगे, ये मेरा मानना है।
तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको उसका पता चल जाएगा। तो दिस इज डॉक्टर विशाल पंड्या साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलवेज remember to wear a smile on your face and don't forget that you are an amazing person. Goodbye. See you.